गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद कंसंट्रेशन डील किया था, परसेंटेज मैंने बताया। उसके बाद ये हम लोगों को पढ़ना है अभी मोलरिटी। ओके। और बच्चे आप लोग जो प्रॉब्लम है आप मोबाइल पे नहीं मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके। और बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। और बच्चे सब्सक्राइब करें प्लीज़, है ना। इससे क्या होगा ना कि आपके पास पूरा का पूरा वीडियो जाता जाएगा। और बहुत बढ़िया कमेंट करके मेरे को सवाल पूछना। ओके आप, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नंबर ऑफ सॉल्यूट ही क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। ओके। द नंबर ऑफ solute, the number of moles of solute dissolved in per liter of solution, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंबल में ऐसे लिखते हैं। यूनिट क्या हो गया भाई मोलरिटी का? यूनिट मोलरिटी का क्या हो गया? जैसा कि बताया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल पर लीटर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब हमको इसको फॉर्मुलेट करते हैं। डेफिनेशन से कैसे लिखा हुआ है? m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था कैसे मोल्स निकालते हैं पिछले क्लास में। तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर मिलीलीटर दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे भाई? तो मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो इसको फॉर्मुलेट करके इजी वे में लिख देते हैं W बाय M, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हो गया क्या निकालने के लिए? मोलरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में, और ये तो 11th में भी है ये वाला पार्ट। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलरिटी? Molarity if 40 gram of NaOH dissolved in 250 milliliter of solution। क्या होगा? आप देखो, बहुत इजी है, आप इजी वे में बना लोगे। जैसे कि मैंने बताया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। अब गिवन मास कितना हो गया बेटा? 40। मोलर मास कितना हो गया NaOH का? चलिए, Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया जी? ऐड करोगे तो 40। 1000 बाय कितना है? 250 मिलीलीटर। ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 मोल
पर लीटर, 4 मोल पर लीटर या 4 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, बहुत इजी वे में समझा आपने। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसी में 49 ग्राम लिखा हुआ है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे बनाओगे? बिल्कुल उसी तरह, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय व्हाट? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, तो हम लोगों का गिवन मास कितना था? 49। मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या होता है जी? हाइड्रोजन 2 into 1 32, 16 4 जा 64, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 98 इंटू 1000 बाई 500। चलो 2 टाइम्स में गया, 49 98 2 टाइम्स में गया, यानी 2/2 कैंसिल 1 में, यानी 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर लीटर या मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब ये है क्वेश्चन है हमारा, अब मास निकालना होगा। ओके, मास निकालना होगा। व्हाट इज द मास? व्हाट इज द मास of Na2CO3, 2CO3. What is the mass of Na2CO3? Na2CO3. If volume of solution is, if volume of solution is 100 milliliter and molarity is 3. मोलरिटी इज 3। ओके, चलो इसको बनाना है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई? तो मोलर मास M इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, तो मोलरिटी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। गिवन मास कितना है? व्हाट इज द मास? वही निकालना है बच्चों। और मोलर मास Na2CO3 का क्या हो जाएगी जी? 23, 2 into 23 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ओके, 106 हो जाएगा। 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर हमारा कितना है? 100 मिलीलीटर है। ओके, 100 मिलीलीटर। ठीक, ओके, तो हमको W निकालना है, यानी 3 into 106, 3 into 106, ये इधर हुआ 3 into 106 बाय 10, यानी 318 बाय 10। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 से डिवाइड करेंगे, 31.8 ग्राम। यही आंसर आया बच्चों, यही आंसर आया हमारा, यही आंसर आया। ओके ओके बच्चों, आंसर आ गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन देखते हैं कि हमको निकालना है 20%, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 20% W by W H2SO4 solution is present and in a bottle, what is the
व्हाट इज द मोलारिटी, व्हाट इज द मोलारिटी, द मोलारिटी। ओके, चलिए इसमें देखते हैं 20% H2SO4 दिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ जी, 20 ग्राम H2SO4 होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है पता है, 1.2 है। ठीक, तो हमको 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का वेट मिला है ना। अब फॉर्मूला के हिसाब से आप जो लिखते हो, कैसे लिखते हो, m इक्वल टू W बाय M 1000 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। ओके, अब W बाय M, तो W हमारा कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 मैंने बताया था 98 पहले, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 1 इंटू 2 प्लस, यानी 1 मोलर मास है फॉर सल्फर का 32, उसके बाद ऑक्सीजन 16 4 जा 64, 98 होता है भाई, 98। अब यहां पे क्या है, 1000। अब हमारे पास तो क्या है जी, वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, तो हमको वॉल्यूम कैसे मिलेगा, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास। तो मास हमारा कितना था सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है, 1.2। तो इसको हम यहां पे पुट करेंगे, किसको भाई, तो वॉल्यूम को। तो 100 बाय 1.2, तो अब जो आपको मिल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। ओके, अब जो निकलेगा मोलरिटी निकल जाएगा। बच्चों ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को बनाना होगा, बहुत इजी है। इसमें हम लोगों का क्या है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH present in 1000 gram of water. Okay, what is the molarity? इसमें मोलारिटी हमको निकालना है, मोलारिटी निकालना है। अब डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच, तो 1.2 दिया हुआ है बच्चों। अब ये आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था वेट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे वही चीज है, मास ऑफ हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, 40 था, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 1000। अब हम कितना करें भाई, ऐड करेंगे तो ग्राम। ओके, हमको मिल गया क्या, सॉल्यूशन का ग्राम। ओके, अब इधर थोड़ा बना देता हूं मैं, नीचे से ऊपर की ओर आया हूं। तो हमको मिल गया है m इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो गिवन मास कितना है 40, मोलर मास कितना है, NaOH का कितना होता है जी 23, 16, 1, 40 हो गया। 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे कर लेंगे यहां से, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाय डेंसिटी। तो मास आपका कितना है 1040 ग्राम बाय 1.2। तो यहां पे लिखेंगे 1040
40/1.2। अब इसको बच्चे कैलकुलेट कर लोगे अपने कॉपी पे तो आपको क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर या मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इतने बार रिपीट होते हुए देखा है और बोर्ड एग्जाम में तो गजब का पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, ये पूछा गया, बार बार पूछा गया बच्चों। तो अब देखते हैं हमारा जब हम देखते हैं तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, तो इसमें हम देखते हैं कि वाटर, अब जब कुछ नहीं दिया हो तो आप 100 लेंगे, यानी मास ऑफ वाटर भी 100 लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कितना लेंगे, 100 मिलीलीटर लेंगे। ओके, तो आप m इक्वल टू W/m इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ओके। तो वेट कितना दिया हुआ बच्चों, तो वेट दिया हुआ है 100 ग्राम, क्यों, कुछ नहीं दिया है तो 100 लेके चलेंगे। मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O बच्चों याद करो, 2 into 1 प्लस कितना 16, हाउ मच 18, 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना हो गया, वॉल्यूम इन मिलीलीटर 100। चलो इसको करता हूं मैं, तो ये हो गया 20 हो गया, और उसके बाद फिर 5.55 हुआ, अब कितना हो गया 5.55 इंटू 10 यानी 55.5, ओके, ये मोलर आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही बनाएंगे, उसमें जनरली हम मान के चलते हैं कि वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 kg पर लीटर, जनरली ऐसा होता है और है ही है। लेकिन कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में परेशान करने के लिए आपको डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हाउ मच 1.2, कि आप कैलकुलेट करो, थोड़ा सा परेशानी हो जाए, है ना। तो अगर जनरल दिया रहे, अगर ये नहीं दिया रहे तो ये वाला आंसर करेंगे, ये दिया रहेगा तो डेंसिटी से हम लोग क्या कर लेंगे, वेट निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। मींस की वेट तो आपका वही रहेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी 100 मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हिसाब से निकाल लेंगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, वॉल्यूम इक्वल टू मास 100 हो जाएगा और डेंसिटी 1.2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग वॉल्यूम के जगह पे पुट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहा तो, और नहीं रहा तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। और 55.5 ये बहुत बार रिपीट कर चुका है बच्चों, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका मोलरिटी रहा प्योर वाटर का, ये निकाल लेंगे। अब जो वाटर रहेगा उसका डेंसिटी दिया रहेगा तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है बेटा कभी कभी बाइमोलर, डेसीमोलर, सेमीमोलर, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो किस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, देखिए मान लीजिए लिखा है मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया 1m, या ऐसे कहें कि m इक्वल टू 1, ठीक। लिखा रहेगा डेसीमोलर, डेसी से पहले सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगी, सेमी आधा 1/2m, ठीक है, यानी m इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, m इक्वल टू 1/2, ओके। अब क्या रहेगा,
डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 1/10m, 1/10m, यानी m इक्वल टू 1/10, 1/10। उसके बाद रहेगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटी यानी 1/100, 1/100 m, यानी मोलारिटी कितना हो जाएगा? 1/100। ओके, एक बार आता है बाय मोलर सॉल्यूशन, बाय मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया जी? 2m, यानी m कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। ओके ओके, यानी इसका यूज आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसा करने को मिलेगा। ओके, अब बच्चों देखो, ये जो है आपका, इसको आप कॉपी में लिख लो या वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है और याद नहीं रहा तो फिर इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। अब हम लोग क्या समझते हैं भाई, कभी कभी देता है आयंस का मोलारिटी। अब भाई आयंस का मोलारिटी कैसे निकालेंगे? चलिए, आयंस का मोलारिटी यानी मोलारिटी ऑफ आयंस, चलो मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस क्या होता है भाई? सपोज आपको दे दिया है, क्या दिया गया है? 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर H2SO4, 100 मिलीलीटर H2SO4, H2SO4, ठीक है ना। अब मोलारिटी इसकी कितनी है? मोलारिटी कितनी है इसकी भाई? तो 1 है ना। तो अब मोलारिटी, मोलारिटी सॉल्यूशन की 1 है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है भाई? तो 1 है। तो मोलारिटी ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? ओके, और SO4 2 माइनस कितना हो जाएगा? हाउ मच? मोलारिटी ऑफ H प्लस हाउ मच, और SO4 इज हाउ मच, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? तो इसको समझते हैं बेटा। अब डिसोसिएट होता है H2SO4, मान लो ये H2SO4 है, H2SO4 है, ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा भाई? तो 2H प्लस, ठीक है, और प्लस SO4 2 माइनस। अब मान के चलो बच्चों कि 100 मिलीलीटर है सॉल्यूशन, तो इसमें सपोज मान के चलते हैं कि 1 मोल रहेगा, 1 मोल H2SO4 मान के चले हैं, लेट मान के चले हैं 100 मोल H2SO4, ठीक है। तो यहां तो 2 मोल H प्लस है, ओके, यहां कितना हो जाएगा? 2 मोल H प्लस है, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी भाई? 2 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और यहां पे 1 मोल है, 1 मोल है, ठीक। तो अब यहां पे M H2SO4 का अगर 1 दिया है तो H प्लस का कितना हो जाएगा? 2M हो जाएगा। SO4 का कितना हो जाएगा भाई? 1M हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यानी 1 मोल अगर H2SO4 है तो 1 मोल से कितना मोल बनता है H प्लस? 2 मोल, ठीक है। तो अगर सपोज मोलरिटी 3 रहती तो H प्लस का, अगर H2SO4 की मोलरिटी कितनी रहती? अगर 3 रहती, सपोज मान लो M ऑफ H2SO4 3 रहती, तो H प्लस की मोलरिटी कितनी हो जाती बच्चों? 3 2 जा 6, यानी 3 इंटू 2 6। If molarity of H2SO4 is 3, then molarity of H plus will be 3 2 जा 6। ओके, कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ओके, कोई ओके बच्चों, यानी मोलारिटी हमने अगर 3 रखी है H2SO4 की, तो H प्लस की कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है।
if 2m Na2CO3 of 100 milliliter is present in bottle. What is the molarity of first Na plus, second CO3 2 माइनस। अब देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, यहां पे देखो तो मोलरिटी Na2CO3 की कितनी है? मोलरिटी ऑफ Na2CO3 to CO3 इज व्हाट? 2 है। ठीक है, अब Na प्लस का हमको निकालना है। Na प्लस का क्या होगा भाई? ठीक है, तो निकालना क्या होगा देखते हैं। Na2CO3 अगर डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है? 2Na प्लस CO3 2 माइनस बनता है ना। तो अब इसकी मोलरिटी कितनी है? यानी इसका 1 मोल, इसका कितना बनेगा? 2 बनेगा, है ना। इसका कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो अगर इसकी मोलरिटी कितनी है? 2 है, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 × 2 = 4 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इजी वे में क्वेश्चन समझ लिए। तो वहां तो मोलरिटी दी थी। अगर मान लीजिए Na2CO3 का वेट भी दिया रहता तो पहले क्या करते? Na2CO3 का मोलरिटी निकाल लेते और ये आयोनाइजेशन के हिसाब से क्या निकाल लेते? मोलरिटी ऑफ Na प्लस और CO3 माइनस। अच्छा, एक बात और बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया जाएगा 100% डिसोसिएशन, यानी फुल्ली डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 100% डिसोसिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग का क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? मोलरिटी ऑफ, अगर सपोज मान लीजिए ये तो क्वेश्चन था आयंस का, तो हम लोग इसको लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए कहां से डिसोशिएट हो रहा है। तो ये तो ऐसा था, अगर सपोज कोई दिया गया है आपको सॉल्यूशन, उसमें अलग से डाइल्यूशन यानी पानी मिलाया जा रहा है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा? तो उसका एक टॉपिक बनाइए। तो चलिए उसका एक टॉपिक बनाते हैं। देखिए, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन यानी पानी मिला देंगे तो उसका मोलरिटी क्या हो जाएगा। ओके, लेट अस सी मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा। सपोज यहां पे एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है भाई? इसमें HCl है ना। ये क्या है? 100 मिलीलीटर है। कितना है? 100 मिलीलीटर है। ठीक, इसमें मोल की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ये है। अब इसमें पानी मिला लिए, वाटर मिक्स कर दिए। वाटर मिक्स करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर हो जाएगा ना, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 200 मिलीलीटर। ठीक है, और HCl है ना, आफ्टर डाइल्यूशन 100 मिलीलीटर वाटर। 100 मिलीलीटर वाटर। देखो बच्चों, 100 मिलीलीटर वाटर हमने डाइल्यूट किया है इसमें, तो इसका डाइल्यूशन कितना हो गया? 200 मिलीलीटर। HCl है तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही ना होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो वही होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो यही होगा। अच्छा, एक बात बताइए, डेफिनेशन से हम लोग जो गए थे तो हम लोग क्या लिखे थे? M = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये ना लिखे थे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिए।
तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी टू वी, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन कितना भी मिलाया जाए n तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, n तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, n तो कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना n यहां है उतना ही n वहां भी है। ओके, तो सपोज मान लो इसका वॉल्यूम हमारा हो गया था V1, ठीक है, और इसकी मोलरिटी कितनी थी M1, तो इसका n कितना होगा? n V1 इंटू M1 हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें भी तो वही होगा, मान लो इसका V2 था और M2 था, लेकिन n तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी तो वही होगा यहां पे, n इक्वल टू M1 इंटू V1। अब जब ये हो गया तो हम लोग कह सकते हैं n इक्वल टू n, यानी V1 इंटू M1 इक्वल टू V2 बाय M2। ये एक फॉर्मूला निकल गया, ओके, ये एक फॉर्मूला निकल गया। बच्चों इसको नोट्स बना लो, जल्दी से लिख लो, या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, फिर अब आके एक क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन क्या है? सपोज 20 मिलीलीटर ऑफ HCl, 20 मिलीलीटर ऑफ HCl molarity 1 mixed with 120 है तो फिर 20 with 20 मिलीलीटर वाटर, 20 मिलीलीटर ऑफ HCl M1 mixed with 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर, फाइंड M, ठीक है। चलो भैया, M1 V1 ये वाला जो है इसको M1 ये वाला हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला हो गया M1 है ना, ये वाला हो जाएगा V1, V2 M2 हमको निकालना है। V2 कितना हो जाएगा जी? 20 प्लस 20 यानी 40 मिलीलीटर। अब आप अपने से फॉर्मूला बनाए थे तो कैसे? M1 V1 इक्वल टू M2 V2 है ना, तो M1 कितना है आपका जी? 1, V1 कितना है? 20, M2 कितना है? M2 निकालना है, V2 कितना है? 40, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 इक्वल टू 1 इंटू 20 बाय 40, 20 टू जा 40 यानी 1/2, यानी हम कह सकते हैं 0.5 m, ठीक है। ये हम लोग समझ गए मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी क्या होता है। इसको आप लिख लो बढ़िया से, इसको आप बढ़िया से लिख लो, ओके। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स। ओके बच्चों, इसको पॉज करके आप लिख लेना। अब मोलारिटी ऑफ मिक्सचर हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई मोलारिटी ऑफ मिक्सचर? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है ना? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? सपोज मान लीजिए एक कंटेनर है ना, जिसमें N1 मोल है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। दूसरा कंटेनर है N2 मोल है, वॉल्यूम V2 है ना, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी HCl है, इसमें भी HCl है, ठीक है।
इसमें भी HCl है, इसमें भी HCl है। अब इसको मिक्स कर दिया गया तो क्या हो जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N मिक्सचर कितने हो जाएंगे भाई, N1 प्लस N2। ओके, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितने हो जाएंगे भाई, मिक्सचर V1 प्लस V2। ओके, इजी है। अब यहां तक सपोज मान लीजिए ये था हमारा M1 इसमें था, ठीक है, और यहां था M2 था, ठीक है। तो आप तो मेरे से अधिक जानते हो, आप सीखे हो, क्या सीखे हो भाई, कि N1 इक्वल टू M1 प्लस M1 इंटू V1 और N2 इक्वल टू M2 इंटू V2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, M मिक्सचर है ना, N मिक्सचर क्या हो जाएगा, M मिक्सचर इंटू वॉल्यूम V1 प्लस V2, यही ना हो जाएगा जी। तो अब चलो इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं। फॉर्मुलेट कैसे करेंगे जी, फॉर्मुलेट करेंगे कि N मिक्सचर इक्वल टू N1 प्लस N2, यानी हम कह सकते हैं कि M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर या 1 प्लस 2। ओके, यानी हम यहां पे ऐसे लिख दिए। अब हम लिख देंगे M1 V1 प्लस M2 V2। ओके, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे साफ लिख देते हैं, M मिक्सचर V मिक्सचर इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। समझ गए ये फॉर्मूला कहां से बना, ऐसे ये समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ओके, अब देखो बच्चों, ये सेम सॉल्यूशन के लिए है, अलग अलग सॉल्यूशन हो जाएगा तो वहां कॉन्सेप्ट हमारा अलग हो जाएगा। ओके, ये सेम सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज याद रखिए, ये सेम सॉल्यूशन के। ओके बच्चे, तो यहां मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हो गया। अब हम एक सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 100 मिलीलीटर 0.5 m HCl mixed with 50 milliliter of 0.2 m HCl. What is M mixture? Okay, चलिए M mixture V mixture equal to M1 V1 plus M2 V2। ओके, और मिक्सचर कितना है इसको निकालना पड़ेगा हमको। V कितना हो गया 150 150। ओके, M1 कितना है हमारा 0.5 इंटू 100 प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू 50। अब चलिए ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया M इंटू 150 इक्वल टू ये गया 50 प्लस 10 हो गया, यानी कि M इक्वल टू 150, ये 60 हो गया ना, 50 प्लस 10 60/150, यही हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर और मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। ओके बच्चों, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो कल मैं डालूंगा। ओके।